लास्ट बात होगी मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। तो बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, मोल इज़ अ नंबर, ठीक है। मोल इज़ अ नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं एक दर्जन में कितने केले, 1 डजन में कितने बनानास होंगे, तो एक दर्जन में कितने केले होते थे, ठीक है ना, कितने केले, 12 केले, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमसे पूछ दिया जाए एक मोल में कितने केले होंगे, एक मोल में कितने केले होंगे, ठीक है ना, कितने बनाना होंगे, ओके। तो ये हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना, ओके। मतलब 1 मोल को किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इसके बराबर। एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम आयन्स हो सकता है, ठीक है। तो मोल क्या है, व्हाट इज मोल, मोल इज अ नंबर, व्हाट इज मोल, मोल इज अ नंबर, ठीक है ना। एक नंबर होता है, जैसे दर्जन हो गया, हम बोले एक मोल साइकिल में कितना साइकिल होगा, हम बोल दिए मान लो एक मोल साइकिल का मतलब कितना साइकिल, ऐसे पूछ दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल, ठीक है। तो मोल एक नंबर होता है जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 6.022 10⁻23 के, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर्स, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 को। इतना तक क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बढ़ेंगे इसको एकदम और डीपली समझेंगे, ठीक है ना, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया कार्बन एटम, ओके। कार्बन एटम 6 बड़ा होता है इसका, ये तो जानते हो कि 6 परमाणु संख्या 12 परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। अब इसको इसमें क्या होता है, 6 प्रोटॉन, क्लियर है, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। ये कार्बन है, इसमें 6 प्रोटॉन अंदर, 6 न्यूट्रॉन अंदर, एक्चुअल में यही इसका मास होता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, 2 इसमें और 4 इसमें, ठीक है, हो गया। अब अगर इसका हम मास पूछे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसका अगर मास पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा, 12 ग्राम, यही ना बोलिएगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, एक्चुअल में मास क्या होता है, प्रोटॉन और ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। मतलब बोल सकते हैं क्या, 6 है ना, तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्लियर है, ठीक है ना। 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 गुने मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ओके। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1 ग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻27 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम, ओके। इतना तक क्लियर है ना। अब देखिए तो यहाँ पर इन दोनों, ये चूंकि ये दोनों तो सेम है ना, ग्राम ग्राम, ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जैसे देखिए 6 6 12 हो जाएगा। या यहाँ पर इस मास को ध्यान दीजिएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 को 1 AMU बोला जाता है, और इसको भी 1 AMU बोला जाता है, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को 1 AMU बोला जाता है। तो चूंकि AMU दोनों का सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 होगा ना भाई। 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हम लिख सकते हैं 6 6 12, और मास ऑफ प्रोटॉन चूंकि दोनों का AMU में ही है तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए, हाँ ये हो गया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये हो गया। और इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, 1 AMU, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 AMU। इज इट क्लियर, मतलब मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहीं पर इसके आगे देखिएगा, हाँ इसके आगे मास ऑफ कार्बन एटम का आगे 12 AMU, तो हम बोल सकते हैं 1 AMU में कितना मास होगा, देखिए 1 कार्बन एटम बराबर मास ऑफ 1 कार्बन एटम बराबर 12 AMU। अगर इसको नीचे भेजेंगे तो मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1 AMU। AMU क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, AMU इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। इसको अब U भी बोला जाता है, U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, इसी एटॉमिक मास यूनिट का एक और नाम है यूनिफाइड मास, ठीक है ना।
अब देखिए, तो यहाँ पर 1 AMU का अगर कोई वैल्यू पूछे तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इंटू 1/12। ये 12 इधर चला आएगा, देखिए मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये 12 नीचे आ जाएगा, तो 1 AMU का ये वैल्यू होता है। इतना तक क्लियर है ना, इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब इसके आगे और बढ़िया से इसको समझेंगे। चलिए, तो अब देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आया था हमारा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये कितना आया था हमारा, ये आया था हमारा कितना, मास ऑफ 1, हाँ 12 AMU, 12 AMU, जहाँ AMU कितना होता है, 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, अब हमसे बोला, हमको मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो पता है, हमको इतना एटम का निकालने के लिए बोला 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन का हमको बोला क्या निकालिए, क्या मास निकालिए, मतलब इतना एटम का, एक एटम का मास, तो एक एटम का मास हमको पता है 12 AMU, हमको बोला है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अभी अभी पीछे मैंने बताया क्या कि इसी को हम लोग 1 मोल भी बोलते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन बोलेंगे इसको, चूंकि कार्बन एटम है तो 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 को भी 1 मोल बोला जाता है। ओके, तो अब हमको एक का दिया हुआ है, तो इतना का निकालना, तो क्या करेंगे, 12 AMU में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, हो गया मल्टीप्लाई। अब 12 AMU बराबर कितना है, इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, चूँकि ग्राम में है तो ग्राम। ओके, अब देखिए, इस पूरा को आप सोल्व कीजिएगा, ये -23, देखिए 21 बचेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई तो टोटल कट जाएगा और बचेगा 12। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये पूरा का वैल्यू आएगा 1 और बचेगा 12 और साथ ही में आ जाएगा ग्राम, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम का जो वजन होता है, सॉरी मास होता है, द्रव्यमान, वो होता है 12 ग्राम, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है मोलर मास, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर आपसे बोले कि मोलर मास निकालो, तो जो उसका एक्चुअल मास AMU में होगा, बस AMU को हटाकर क्या लगा देना है, जी, ग्राम लगा देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से मास निकल सकता है किसी भी एटम का, जितने ये, अब ये सुनिए ध्यान से, 1 मोल बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ये वाला मास बहुत छोटा था ना, ये -24 है, ठीक है, तो बहुत छोटा मास हुआ एक एटम के लिए। अब हमको इतना एटम 10⁻23 एटम का मास निकालना है, ठीक है ना, तो निकालने में टाइम लगेगा, तो क्या करना है, 12 ग्राम है, ग्राम को, ये सॉरी AMU को हटाकर बस यहाँ पे ग्राम लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे ऑक्सीजन का, ठीक है ना, ऑक्सीजन या कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए ना, सबसे निकल जाएगा। चलिए, बस ये याद रखिएगा 1 AMU बराबर क्या होता है, इसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। चलिए, अब देखिए, हम लेते हैं ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8 और 16, 8 और 16 स्ट्रक्चर बनाइए, ये 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होगा ना। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, इसके मास को हम लिख सकते हैं ना, इतना। अब देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, अभी यूनिट बताए थे, ठीक है ना, तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 AMU, तो 16 AMU आ जाएगा एक ऑक्सीजन एटम का मास। अब हमसे बोले कि निकालिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास, तो क्या करेंगे, 6.022 का बोला है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 16 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, चलिए, अब 16 इंटू AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये पूरा का वैल्यू अभी बताते हैं 1 आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 16 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर एक ऑक्सीजन एटम का आपसे मास पूछे तो आप बोलोगे 60 AMU,
और अगर 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास पूछे तो 16 ग्राम, ठीक है ना। इसको मोलर मास, ये मोलर मास होता है। ऑक्सीजन का अगर मोलर मास पूछे तो आपको ये बोलना है, ठीक है ना। और ऐसे ऑक्सीजन का मास पूछेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन तो 16 AMU, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन तो 16 ग्राम। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। अब आएंगे इसके क्वेश्चंस पे। चलिए, तो अब हमारे पास एक सवाल है, क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग को पता क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम। ये 64 ग्राम का हमको निकालने के लिए बोला है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम, ठीक है ना। मतलब इसी को क्या अभी बताया था ना, एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है 16 AMU। तो मोल में जब पूछे तो AMU को हटाकर ग्राम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन रहता तो कितना मोल, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहता तो 1/16 मोल होता कि नहीं होता, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कितने का है, 64 का। तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछे इसमें कितना मोल होगा, तो 1/16 × 64 लगा देंगे, इतना मोल हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये कटेगा तो 4, यानी कि 4 मोल। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल होगा, 4 मोल्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल रहा है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का। ओके, हमसे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना मोल होगा ये पूछा था, ठीक है ना। तो क्या किए हम, 1/16, 16 क्या होता है, ऑक्सीजन का मास, 1 मोल का मास होता है 16, यानी कि नीचे होगा ये 1/1 क्या लिख सकते हैं, मोलर मास, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास इसी को बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर में क्या 64, ये गिवन मास था, गिवन मास, तो ऊपर हो जाएगा इनटू गिवन मास, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन मास बटा मोलर मास। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटा मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं, और ये गिवन वेट बटा मास भी रह सकता है, वेट भी रह सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, तब बढ़ते हैं आगे जल्दी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमसे पूछ दिया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, इस तरह से क्वेश्चन आता है। मान लो हमसे बोल दिया क्या, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना, नाइट्रोजन एटम। ओके, हमसे बोला 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में चलिए, ठीक है ना। तो हमसे बोला क्या कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम का में कितना मोल होगा, ठीक है। तो एक मोल कितने के बराबर होता है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है ना। तो अभी बताते हैं, 1 मोल में अगर पूछे 1 मोल कितने के बराबर, तो 14 ग्राम, 1 मोल कितने के बराबर, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ से मिल रहा है क्या, फॉर्मूला अभी जस्ट पीछे हम लोग बनाए थे, क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, यानी कि मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। जो दिया हुआ है वो ऊपर और पूरा नीचे, ठीक है ना। तो मास कितना इसका है, मास दिया हुआ इसका 28, और मोलर मास इसका कितना होता है 14, तो कट जाएगा, यानी कि 2 मोल्स। ओके, 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 2 मोल।